नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में आतंकी हमले के शिकार हुए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का बयान सुना है आपने? नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा है? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अपने पति की हत्या के बाद गमों के समंदर में डूबी हिमांशी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, बहुत बड़ी नसीहत दी है। ऐसी नसीहत जिसे देश की जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी है। हिमांशी को इस नसीहत की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, क्योंकि नफरती ब्रिगेड को हिमांशी के बयान से बदहजमी हो गई है। हमारी तरफ से तो हिमांशी को सलाम है। पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद हिमांशी की पहली तस्वीर दुनिया ने देखी थी। इस तस्वीर को जिसने भी देखा होगा उसकी आंखें गीली हो गई होगी। किसी भी संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली तस्वीर थी। शादी के महज एक सप्ताह के भीतर हिमांशी ने अपने सामने अपने पति का कत्ल होते देखा था। बावजूद इसके हिमांशी आज जो कह रही है वो सुना जाना चाहिए। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. शादी के बाद अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल तो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी पत्नी हिमांशी ने आज जो कुछ कहा है वो पूरे देश को सुनना चाहिए। उन सबको भी सुनना चाहिए जो मुसलमानों से नफरत में इतने सने हैं कि आतंकी हमले की सजा कश्मीरी मुसलमानों को देना चाहते हैं। उन सबको भी सुनना चाहिए जो आतंकी हमले की सजा देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे या पढ़ रहे कश्मीरियों को देना चाहते हैं, छात्रों को देना चाहते हैं, फेरी वालों को देना चाहते हैं। उन सबको भी सुनना चाहिए जिन्हें लगता है कि कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले का बदला कश्मीरियों का आर्थिक बहिष्कार करके लेना चाहिए। उन सबको भी सुनना चाहिए जो सोशल मीडिया पर दिन रात मुसलमानों के खिलाफ या कश्मीरियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और हर कश्मीरी को आतंकी घोषित करने में जुटे हैं। उन तमाम चैनल वालों को भी सुनना चाहिए जो हमले की आड़ में दिन रात कश्मीरियों के खिलाफ अपना नफरती एजेंडा चलाने में लगे हैं। तो ऐसा क्या कहा हिमांशी ने? दरअसल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के 27वें जन्मदिन पर गुरुवार को करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। वहां लेफ्टिनेंट विनय के परिवार वाले मौजूद थे। उनके पिता, उनकी मां और पत्नी हिमांशी ने लेफ्टिनेंट नरवाल को श्रद्धांजलि दी। वहां विनय नरवाल अमर रहे की आवाजें गूंज रही थी। उसी बीच हिमांशी ने मीडिया वालों से बेहद संक्षिप्त बात की। अगर हिमांशी के शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा, वी डोंट वांट पीपल गोइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स और कश्मीरीज। मतलब ये कि हम नहीं चाहते कि लोग कश्मीरी और मुसलमानों के पीछे पड़े। हम शांति चाहते हैं और सिर्फ शांति चाहते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें हर हाल में सजा मिले। यही कहा हिमांशी ने। और हिमांशी का यह कहना आज की तारीख में बहुत मायने रखता है। हिमांशी ने जो कहा वो कहना आसान नहीं है, वो भी ऐसी लड़की की तरफ से कहा जाना जिसका पति आतंकियों की दरिंदगी का शिकार हुआ। ऐसे वक्त में कहना जब सोशल मीडिया पर सक्रिय ट्रोल ब्रिगेड की तरफ से पूरे देश में कश्मीरियों के खिलाफ माहौल बनाने का एजेंडा चल रहा हो, लेकिन ट्रोल किए जाने का जोखिम मोल लेकर हिमांशी ने यह बात कही। नतीजा यह हुआ कि हिमांशी को भी बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। हिमांशी को ट्रोल करने वालों के कुछ स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। मैं उनके लिखे शब्दों को रिपीट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उन शब्दों को पढ़ना, दोहराना, जो कुछ हिमांशी के बारे में लिखा जा रहा है उसे पढ़कर आपको सुनाना इस लड़की का अपमान है जो अस्सलाम की हकदार है। हिमांशी के बारे में ऐसी ऐसी बेहूदी बातें लिखी जा रही है, ऐसे ऐसे कमेंट लिखे जा रहे हैं जिसे पढ़कर बहुत अफसोस और दुख हो रहा है कि कहां आ गए हम। और लिखने वाले लोग राइट विंग के ट्रोलर्स हैं। किसी भी हद तक जाकर हिमांशी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस लड़की ने शादी के महज 7 दिन बाद अपने पति को खोया, अपने सामने आतंकियों का शिकार होते देखा, उस लड़की को भी ये लोग बख्शने को तैयार नहीं है। क्योंकि वो लड़की वो नहीं कह रही है जो ये ट्रोल्स हिमांशी से सुनना चाहते हैं। अपनी तकलीफों पर काबू पाकर हिमांशी ने नफरती एजेंडा चलाने वालों पर चोट की है।
मैं तो कहूंगा ऐसी ही सोच की दरकार है इस वक्त देश को। यही वक्त की मांग है जब नफरत का माहौल देश के बड़े तबके को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करने लगे और एक तबके के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने लगे, तो आप और हम अपनी भूमिका निभाएं। हिमांशी ने अपनी भूमिका निभाई है। हिमांशी चाहती तो सिर्फ दुख व्यक्त करके और इंसाफ की मांग करके चुप रह सकती थी, लेकिन उसने दो टूक लहजे में अपनी बात रखने का फैसला किया, शायद ये जानते हुए भी कि उसका यह कहना बहुत से लोगों को नागवार लग सकता है। लेकिन उसने कहा बात तो इस पर होनी चाहिए कि इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, कैसे वो आतंकी वहां तक पहुंच गए। जिस बायसरन घाटी में 2000 से ज्यादा सैलानी थे, उस घाटी में सुरक्षा बलों की मौजूदगी क्यों नहीं थी? सवाल तो यह है कि सिक्योरिटी लैब्स और इंटेलिजेंस लैब्स क्यों हुआ? सवाल तो इस पर पूछा जाना चाहिए। अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हर चैनल पर खबरें चल रही है कि आतंकियों ने कई दिन पहले कुछ जगहों की रेकी की, अलग अलग जगह वो देख रहे थे कहां हमला करना मुफीद होगा, घाटी में आने जाने वाले रास्ते की रेकी की, कहां से आएंगे किधर से भागेंगे, ये सब उन्होंने प्लान किया। तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से छप रही है। आतंकी पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, उनकी तलाश पूरी नहीं हुई है, घाटी के चप्पे चप्पे में उनकी तलाशी हो रही है, लेकिन खबरें आ रही है अब सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने कैसे पूरी प्लानिंग की। अगर पूरी प्लानिंग आज पता चल रही है कि तब क्यों नहीं पता थी? क्यों नहीं खुफिया तंत्रों को पता चला कि सरहद के पार पाकिस्तानी आतंकी लोकल सपोर्ट से या लोकल आतंकी उनके साथ अगर थे तो किस तरह से इतनी बड़ी प्लानिंग कर दी? और सबसे बड़ी बात जो बार बार पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी प्लानिंग करके आतंकी आ गए और सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चला। टोपी ट्रांसफर की तरह ऑल पार्टी मीटिंग में यह कह दिया गया कि कुछ चूक तो हुई, लेकिन इसलिए हुई कि लोकल ऑपरेटर ने घाटी खोल दी, बैसरन घाटी, बिना सुरक्षा बलों को या पुलिस को बताए बगैर, जो पता चला कि वो तथ्यों से परे था। वो घाटी हमेशा खुली रहती थी और वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। तो सवाल तो ये है, और ये सवाल उन पीड़ितों के जिनके परिजनों की हत्या हुई, उनके परिवारों की तरफ से ये सवाल लगातार आ रहे हैं। चाहे वो सूरत के शैलेश भाई की पत्नी और उनका बेटा हो, चाहे अभी जो खबर आई शुभम द्विवेदी जो कानपुर के थे, उनकी भी शादी फरवरी में हुई थी, अपनी पत्नी के साथ गए थे और 23 तारीख को उन्हें वापस लौटना था। उनकी पत्नी का नाम है ईशान्या, जिनसे राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले मिलने गए थे। ईशान्या ने भी कहा है कि मैं कह सकती हूं कि हमारे देश ने वहां हमें अनाज छोड़ दिया था, उस जगह पर हमारी सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। यह बीबीसी से बातचीत में ईशान्या ने कहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मां बाप घर पर सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना। सरकार की बात कर रही है, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे। वहां पर हमें अनाथ कर दिया गया था। पूरे कश्मीर में देख रही थी 30-30 मीटर पर सीआरपीएफ के जवान हैं, वहां तो किसी की औकात नहीं थी कोई आ जाए तो फिर उस घाटी में, घाटी के आसपास सीआरपीएफ या सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी? और अगर इतने निश्चिंत थे कि यह घाटी सुरक्षित है, यहां कोई आतंकी आ नहीं सकता, तो फिर इंटेलिजेंस फेल्योर है। ये सवाल वो सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगने की बजाय हिमांशी ने एक बात कह दी नफरत के खिलाफ, और उस लड़की ने कहा यह हमारा कहना, हमारे जैसे पत्रकारों का कहना मायने नहीं रखता, हम तो एक कहते ही रहते हैं 365 दिन। हिमांशी ने कहा है, हिमांशी ने कहा है जिसके पति की हत्या हुई है 10 दिन पहले, शादी के 7 दिन बाद। नफरत की जो कहानी, नफरत का जो ताना बाना बुना जाता है चैनलों पर लगातार आप देख रहे हैं। सवाल गायब है, एक एजेंडा चल रहा है। उस एजेंडे से इतर अगर कोई कहता है तो वो निशाने पर होता है।